हेलो दोस्तों। हेलो। आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए, जिस कंपनी में आप जाते हैं उसमें क्या सैलरी मिलती है, और अगर हमने 10वीं की है तो हमारी क्या सैलरी रहेगी, अगर हमने 12वीं की है तो क्या सैलरी रहेगी। ठीक है, अगर हमारी ITI है, BA है, BSc है या डिप्लोमा है तो क्या सैलरी रहेगी। तो हमारे प्रिय प्रिय मित्र है संतोष भाई के साथ आज आपके लिए सारी जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध कराएंगे, ए से लेकर जेड तक। कुछ संतोष भाई बताएंगे, कुछ हम जानकारी बताएंगे, क्योंकि हम दोनों लोग फोर्स कंपनी में अभी जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फोर्स कंपनी में कैसे ज्वाइनिंग होती है, क्या सैलरी रहती है और आपकी भर्ती क्या होगी, और डॉक्यूमेंट के बारे में सारी जानकारी संतोष भाई से लेंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें आपका ए से लेकर जेड तक सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो आप लोगों के लिए ही ये फोर्स कंपनी के लिए वीडियो लाए हैं कि क्या सैलरी रहती है, क्या कुछ रहता है। तो अभी हम लोग कंपनी से आ रहे थे, ये देखिए। तो संतोष भाई से हमने थोड़ी बात की कि चलो आज बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि आज अपन फोर्स कंपनी के बारे में बताएंगे, क्योंकि फोर्स के बारे में अभी हमने कोई भी वीडियो नहीं डाला था। तो फोर्स कंपनी के बारे में इस वीडियो में ए से लेकर जेड तक सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। ठीक है, तो अपन संतोष भाई से पूछते हैं कि क्या जॉइनिंग रहती है और कौन से नंबर गेट से जॉइनिंग होते हैं। संतोष भाई बताइए कि अगर आप हमको फोर्स कंपनी में किसी को भी आना है तो कौन से नंबर गेट से आना पड़ेगा, कौन से गेट नंबर से भर्ती होगी। एक नंबर गेट से आना होगा एक और एक नंबर गेट से ही भर्ती होगी। जैसा कि हाँ प्लस ये है कि आप सिर्फ शूज़ पहन के आए, ठीक है। जैसे कि सैंडल बिल्कुल ना पहने। संतोष भाई ने बहुत अच्छी बात की है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये आपके लिए, ये नोट कर लें। अगर आप फोर्स कंपनी में भर्ती चाह रहे हैं या ज्वाइनिंग चाह रहे हैं तो एक नंबर गेट पर आएँ। अगर एक नंबर पर भर्ती नहीं हो रही है तो 4 नंबर गेट पर आएँ। ठीक है, सबसे पहले आप 1 नंबर गेट पर आएँ, फिर आप 4 नंबर गेट पर आएँ। और सबसे ज़रूरी बात जो संतोष भाई ने आपके लिए बताई है, बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में है कि आप चप्पल पैर का बिल्कुल ना आए, शूज पैर कर आएँ। ठीक है, जूते पैर कर आएँ, क्योंकि चप्पल पर कंपनी वाले गेट से ही भगा देते हैं, जॉइनिंग नहीं लेते हैं, जैसा कि अपने संतोष भाई ने बताया और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो आप लोग इससे थोड़ा सीख सकते हैं। संतोष भाई बता रहा है अपना पूरा एक्सपीरियंस, हम अपना पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में, कि अपन लोग को क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात कि अपन लोगों को के लिए अपना स्वयं का एक पेन लेकर आना है। ठीक है, और जूते पैर कराने हैं। ठीक है, अब संतोष भाई से पूछते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे अगर कोई भी फोर्स कंपनी में ज्वाइन होना चाहता है या ज्वाइनिंग चाह रहा है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे संतोष भाई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भाई आप एक बार बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहली चीज़ ये है कि अपनी आईडी लेके आएँ, आधार कार्ड। और दूसरी चीज़, अपने डॉक्यूमेंट पूरे लेके आएँ। जैसे 10th 12th आप ग्रेजुएशन किया है तो पूरी आपकी मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए आपके पास तो डुप्लीकेट भी होनी चाहिए, ओरिजिनल भी होनी चाहिए। ओनली 3 सेट में अपने मार्कशीट रखें। प्लस अपने डॉक्यूमेंट में चेक करें, आधार कार्ड में, बैंक पासबुक खाते में, कि आपका नाम सही होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। उसमें आपके PF में प्रॉब्लम बन सकती है। और अगर आप चाहते हैं आपको दोबारा लौटना ना पड़े तो अपने डॉक्यूमेंट को बराबर चेक करें कि डॉक्यूमेंट बराबर क्लियर फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, उसमें कुछ शब्द मिटे नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि आपको दूसरे दिन फिर आज बोला जाए कि आज आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, कल फिर आइए। आप ऐसी गलती ना करें जिससे आपको लौटना पड़े और दूसरे दिन फिर आना पड़े, टाइम वेस्ट नहीं हो जिससे आप। तो संतोष भाई ने एक बहुत अच्छी बात की, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी। तो जैसे कि अपने संतोष भाई ने बोला है कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, सबके अधिकतर 3 सेट, क्योंकि किसी कंपनी में 2 फोटोकॉपी लगती हैं हर सेट की। जैसे कि आपके आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी लगेंगी, आपकी अगर 10वीं की है तो 10वीं की 2 फोटोकॉपी लगेंगी, और 12वीं की है तो 12वीं की 2 फोटोकॉपी लगेंगी। अगर आपने 12वीं की है तो आपकी 12वीं की 2 फोटोकॉपी, यानी कि पूरा सेट 3 फोटोकॉपी का बनाना चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर आ रहे हैं तो आते ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है, आपको गेट से वापस ना लौटना पड़े, जैसे कि अपने संतोष भाई ने बताया है। संतोष भाई ने बिल्कुल साफ साफ बोला है कि आप अपने 3 सेट बनाए जैसे अपने है। और एक और बहुत ज़रूरी बात संतोष भाई ने बोली है कि अपने अपना खाता नंबर है वो पेन से कभी ना लिखें, बिल्कुल उसकी साफ फोटोकॉपी ले आएँ, क्योंकि अगर आपकी 12वीं है, ITI है तो आपका PF कटता है। ठीक है, PF उसमें अकाउंट में जमा होता है, तो पेन से बिल्कुल नहीं लेते, वो खारिज कर देते हैं, आपको भागना पड़ता है।
और अधिकतर जैसे कि 100 बच्चे आए ज्वाइनिंग के लिए, भर्ती के लिए, 100 में से 70 लोगों की ज्वाइनिंग होती है, 30 लड़कों को भगा देते हैं क्योंकि कोई किसी के डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होते और किसी की फ़ोटो कापी गलत अच्छी नहीं आती। और जैसे कि अपने संतोष भाई ने बताया, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है और अकाउंट नंबर में गलत डेट ऑफ बर्थ है या इसमें गलत है और नाम भी बहुत गलत होते हैं, किसी में जैसे कुछ लिखा किसी में कुछ लिखा, तो ऐसे में ज्वाइनिंग नहीं होती। तो आप अपने डॉक्यूमेंट एक बार क्लियर कर लें ताकि आप आते ही आपकी भर्ती हो जाए, सिलेक्शन हो जाए फोर्स कंपनी में। चलिए अब संतोष भाई से और भी जानकारी लेते हैं। संतोष भाई आप यह बताइए कि अगर कोई भी फोर्स कंपनी में आता है, जैसे कि उसने 10वीं की है तो उसके लिए क्या सैलरी रहेगी, और 12वीं की है तो क्या सैलरी रहेगी? क्या 10वीं और 12वीं की एक समान सैलरी रहती है या अलग अलग रहती है? 10वीं पैसा ही पैसा होगा। 10वीं और 12वीं की है आपने तो सैलरी बराबर ही मिलेगी। अगर आपने ITI किया है, ITI की तो जैसे अपने संतोष भाई ने बताया कि 10वीं और 12वीं वालों की सेम सैलरी रहती है। ठीक है, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर फोर्स कंपनी में क्या सैलरी मिलती है। तो फोर्स कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है, यहाँ पर सैलरी भी अच्छी देते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। संतोष भाई कितने घंटे की ड्यूटी रहती? 8 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। अगर ओवर आधा टाइम, घंटे आपका लंच का कटेगा। हाँ, अब ड्यूटी आपकी आधे घंटे की रहेगी। 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। ठीक है, संतोष भाई ने बताया अगर आप ओवर टाइम करना चाहते तो ओवर टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि संतोष भाई ने अपने बताया कि अगर आपकी 10वीं या 12वीं है तो आपको 11,000 से लेकर 11,500 तक मिल जाएंगे। उसमें से आपका PF भी कटेगा और खाने का भी कटेगा। 500 से 600 रुपये खाने के कटेंगे। इतने ही कटते हैं भाई? ठीक है, नहीं कटते। 500 से 600 रुपये खाने के कटेंगे तो और आपका PF भी उसमें कटेगा। तो चलिए अपन बात करते हैं अब ITI वालों के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट रहता है कि सर हमने ITI की है और फोर्स कंपनी में क्या सैलरी रहेगी। तो चलिए संतोष भाई से पूछते हैं कि संतोष भाई यह बताइए, जैसे कि किसी ने ITI की है, चाहे किसी भी ग्रेड से की हो, उसके लिए क्या सैलरी रहती है फोर्स कंपनी में? देखिए ITI का जो रहता है, ITI का सिर्फ 5 महीने के लिए रखा जाता है ITI वालों को भी, लेकिन सैलरी उनकी 15,000 रुपये रहती है। 15,000 रुपये आपकी सैलरी दी जाएगी ITI की बेस से। और 10वीं 12वीं की है तो उसमें 11,000 ही सैलरी मिलेगी आपको। और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 16,000 सैलरी मिलेगी, प्लस 2,000 रुपये अटेंडेंस बोनस मिलता है। जैसा कि संतोष भाई ने बताया कि अगर आपने ITI की है, अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, ओनली 8 घंटा, ठीक है, तो 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो आपकी 15,000 सैलरी रहेगी ITI वालों की। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपकी 16,000 सैलरी रहेगी। और आपके लिए जैसे कि हम लोगों के लिए यूनिफॉर्म मिली है, तो आप लोगों के लिए जैसे कि आपकी BA है, BSc है, BCom है या फिर ITI है, ITI वालों को यूनिफॉर्म नहीं मिलती है। ITI वालों को 5 महीने के लिए रखा जाता है। तो ITI वालों के लिए 5 महीने के लिए रखा जाता है। तो ITI वालों के लिए यूनिफॉर्म ड्रेस नहीं मिलती फोर्स कंपनी की। जैसे किसी ने BA, BSc या BCom या डिप्लोमा किया है तो फोर्स कंपनी 1 साल के लिए रखती है और वहाँ पर ड्रेस भी उपलब्ध कराती है। और ड्रेस के और जूते के पैसे भी नहीं काटती। क्यों संतोष भाई? हाँ, अगर लेकिन आप 5 महीने के लिए आ रहे हैं, जैसे ITI से आए हैं, 10वीं 12वीं से आए हैं, तो आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, सिर्फ जूते मिलेंगे। उसके आपको 400 रुपये चार्ज काटे जाएंगे। आपकी वो सैलरी से काटे जाएंगे। आपको अदर्स अपने पास से चार्ज नहीं देना है, आपको सैलरी से ही महीने 2 महीने में वो चार्ज कटते हैं। संतोष भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि आपके अगर ITI है तो आपके लिए ओनली 5 महीने के लिए रखेंगे, वो 15,000 सैलरी रहेगी और यूनिफॉर्म नहीं मिलती है। आपके लिए जूते अकेले मिलेंगे, उसके 400 रुपये काटेंगे, 300 से 400 के बीच में काटते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर किसी ने डिप्लोमा किया है, BA, BSc की है तो उसके लिए यूनिफॉर्म भी मिलेगी, ड्रेस भी फ्री मिलेगी। ठीक है, इसके कोई भी चार्ज नहीं कटेगा, कोई भी पैसा नहीं कटेगा। जिसने BA, BSc, BCom या और डिप्लोमा किया है, और कंपनी उसके लिए 1 साल के लिए रखती है। ठीक है, ट्रेनिंग पर रखती है। क्यों संतोष भाई? जैसे हम लोग अभी ट्रेनिंग में है फोर्स कंपनी में, और तो आपका अगर अच्छा काम रहा और आपका कंपनी को ज़रूरत रही तो आपको कंपनी परमानेंट करेगी, और प्लस प्रोविजनल पर रखेगी तो फिर परमानेंट करेगी, और प्लस आपकी सैलरी भी बढ़ाएगी। जैसे संतोष भाई ने बताया कि अगर आपका काम अच्छा लगता है कंपनी वालों को, फोर्स कंपनी को, तो आपको परमानेंट करने के भी ज़्यादा चांस रहते हैं, ज़्यादातर डिप्लोमा वालों के लिए और BA, BSc, BCom वालों के लिए, क्योंकि इनके लिए 1 साल के लिए रखती हैं। ITI वालों के लिए परमानेंट नहीं करती हैं, 5 महीने के लिए रखती हैं, फिर भगा देते हैं। ठीक है, और रही बात डिप्लोमा वालों की या BA वालों की, तो इनके लिए अधिकतर चांस रहते हैं परमानेंट करने के लिए। तो चलिए अपन बात करते हैं, अब संतोष भाई से पूछते हैं। तो संतोष भाई, किसी को आना है
और वो थोड़ा कंफ्यूज है, तो आप उसकी कुछ मदद करें, कुछ डाउट रहेगा तो बताएंगे। बिल्कुल। हमारे संतोष भाई ने अपने लिए समय इतना अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए संतोष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपके लिए वीडियो आते रहें, आप हमारे लिए भी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराते रहें। अगर आप फोर्स कंपनी में आना चाहते हैं, हम लोग जैसे ही ज्वाइनिंग होना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, तो पूरी प्रोसेसिंग ए से लेकर जेड तक बताई गई है, तो आप आ सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं। और अगर आपका और भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट में हमें बता सकते हैं, उसका आंसर भी आपके लिए ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। और बहुत लोगों का डाउट रहता है कि सर पीएफ के बारे में बताइए, आप कितने % कंपनी पीएफ काटती है। तो हम आपके लिए बता दें कि जैसे कि पीएफ के बारे में अलग से वीडियो बना दिया है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। जितनी भी कंपनी पीएफ काटती हैं उतने % ही काटती हैं, पीएफ के बारे में अलग से वीडियो है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें लिए मोटिवेशन मिले और हम और ऐसी वीडियो अब तक पहुंचते रहें। तो संतोष भाई आप कहाँ से हैं? जबलपुर। जी, संतोष भाई ने बताया कि अभी हम जबलपुर से हैं, ये एमपी ज़िले के जबलपुर से आए हैं। कितना समय हो गया आपके लिए फोर्स कंपनी में जॉब करते हुए? 1 साल। 1 साल पूरी संतोष भाई के लिए हो गई, 1 साल हमारे लिए हो गई फोर्स कंपनी में ज्वाइन होते हुए। हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं और अभी संतोष भाई से तो हमने थोड़ी बात की, संतोष भाई ने आपके लिए टाइम निकाला है, बहुत अपना कीमती टाइम निकाला, जब जाकर आपके लिए वीडियो उपलब्ध कर पाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ताकि हमारे लिए भी मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और भी हर दिन ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं, 1 वीडियो या 2 वीडियो हमारे चैनल पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए अपने भाई भी यहाँ पर आए हैं भाई टाटा कर दो। ये भाई ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, सामने खड़ा है, पीछे गाड़ी दिख रहा है, वो खड़ा है। ये ठेला चलाते हैं ये। तो अगर आप आ रहे हैं इंदौर पीतमपुर, तो किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग चाह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग कंपनी के वीडियो और हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप जिस भी कंपनी में आपके लिए अच्छा लगे, जिस भी कंपनी में अच्छी सैलरी हो, तो आप उस कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं। और कुछ भी आपका डाउट हो तो हमारे संतोष भाई हैं और हम भी हैं, तो हम आपके लिए मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।